अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। धर्मिंदर एक लेजेंड अदाकार जिनकी ज़िंदगी भी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही और मरने के बाद वो कंट्रोवर्सीज़ जिनको दबा दिया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मज़हब इस्लाम जो है वो कन्वर्ट कर लिया था। धर्मिंदर को दफनाने का फ़ैसला आखिरी वक्त में किसने तब्दील किया? कौन नहीं चाहता था कि मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ बढ़ें? कौन नहीं चाहता था कि उनकी आखिरी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हों? कौन नहीं चाहता था कि उनकी जो लास्ट राइट्स हैं वो बड़ी धूमधाम से हो, जहाँ पर बड़ी तादाद में उस शहंशाह की आखिरी रसूमात अदा की जाएं जो सारी ज़िंदगी लोगों के दिलों पे राज करता है? कौन था जो नहीं चाहता था कि किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो बाहर निकले? क्योंकि घर के अंदर, ख़ानदान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो टूट चुकी थी, सबोताश हो चुकी थी, और कोई तो ऐसा था या फिर पूरा ख़ानदान ऐसा था जो चाहता था कि बस इनको जला दिया जाए और ये मामला यहीं पर रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए। कोई तो था जिसने जो प्रेयर मीट थी उस दिन कह कहे लगाते हुए, हंसते हुए लोगों को जो है वो वेलकम किया जा रहा था, जैसे कि ये उनके आखिरी रसूमात के बाद या कोई मरा नहीं है बल्कि किसी की शादी की तकरीब है, किसी की किसी बड़े फंक्शन की तकरीब है। कोई तो था। इस्लाम कबूल करने का फैमिली पर कितना असर था और धर्मेंद्र के फ़ैसलों का कितना असर पड़ा उनके बेटों पर। सारी ज़िंदगी जब वो जीते रहे तब तो मामलात को वो उनके आगे नहीं बोल पाए। जिस तरह से सनी देओल का बेटा अपने बाप की बहुत सारी चीज़ों में नहीं बोल पाता, इसी तरह धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल अपनी बाप की बहुत सारी बातों में नहीं बोल पाया, यहाँ तक कि अपने बाप को शादी तक करने से नहीं रोक पाया। तो आखिरी अयाम जो है उसमें हेमा मालिनी के साथ इस फैमिली की जानिब से क्या सलूक किया गया, किस तरह से फैमिली की जानिब से इस सारे के सारे मामले में हेमा जी का जो है बाइकॉट किया गया। आखिरी वक्त में वो बेचारी अपने शोहर के साथ जो है वो क्यों मौजूद नहीं थी, ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मिस्टीरियस बना रही हैं। लेकिन इंडियन मीडिया इस पर इसलिए खामोश है क्योंकि सनी देओल जो है अब उनको ही लेकर आगे चीज़ों को चलना है। तो अगर कंट्रोवर्सीज को दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे तो सनी देओल इनको अदालतों में घसीटेंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। धर्मेंद्र की डेथ का ऐलान, इसके साथ ही बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं कि धर्मेंद्र जो है उनको हिंदू मज़हब के मुताबिक तो जलाया गया, लेकिन क्या उनको उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको जलाया जाए, या फिर वो ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं अपनी सेकंड वाइफ से इसका जिक्र कर चुके थे कि उनको जो है वो दफनाया जाए। याद रहे कि 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने अपना नाम जो है दिलावर खान रखा था। इसका ऐलान भी उनको कभी ना कभी करना भी पड़ा। अब बीवी का नाम हेमा मालिनी जो है उनका नाम आयशा था। धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात करने में बहुत जल्दी की गई, हर चीज़ इतनी जल्दी की गई जैसे कि कुछ छुपाया जा रहा है। हर चीज़ इतनी जल्दी की गई कि कुछ छुपा कर उसको उनकी चिता के साथ ही जलाने का प्लान था और वो हो भी गया, जला दिया। उनके साथ बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में ये लोग जानते थे कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियां कभी बात नहीं करेंगी। उनका कहना है कि धर्मेंद्र का जो इंतकाल है वो फार्म हाउस पे हुआ, कोई ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है, तो हम इसका जो है पोस्टमार्टम क्यों करवाएं। किसी ने तो ये सवाल उठाया था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो क्यों सवाल उठाया गया था कि ये पोस्टमार्टम होना चाहिए? और ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब धर्मेंद्र को डॉक्टर से जवाब दे दिया था कि अब वो नहीं बच सकेंगे और वो वेंटिलेटर पे थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम किसने बंद करने का फैसला किया? हेमा मालिनी जो है उनसे दूर रखने के लिए जो है फार्म हाउस पे शिफ्ट किया गया। ये बहुत सारी बातें हैं जो बड़ी मिस्टीरियस हैं, क्योंकि हेमा मालिनी की बेटी ये बात बता चुकी हैं कि हेमा मालिनी और हम कभी उस घर में नहीं जाते जहां पर उनकी पहली बीवी और बच्चे रहते हैं। ये भी खबरें थी कि उन्हें हॉस्पिटल दाखिल करवाया जाए क्योंकि उनकी तबीयत में बिल्कुल बेहतरी नहीं थी। तो हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को नहीं पता था कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, इसी वजह से उनको शिफ्ट किया गया है फार्म हाउस पे। वरना अगर उनको पता होता तो वो बेचारियाँ जो है एक बड़ी सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रही थी। उनको तो कहा गया कि बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र, और वो उसकी तैयारियां भी शुरू कर चुकी थी, वेन्यू भी डिसाइड कर चुकी थी कि धर्मेंद्र की सालगिरह उन्होंने किस जगह पर, किस फार्म हाउस पे जो है वो करनी है। धर्मेंद्र ने जो उनकी बीवियाँ हैं उसमें प्रकाश कौर थी, हेमा मालिनी थी, 6 बच्चे थे, उनको छोड़ा है। सनी देओल के जो हैं उन समेत 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई। धर्मेंद्र की दोनों बीवियां और बच्चों के दरमियान तनाज़ात शुरू से ही थे। धर्मेंद्र जब थे तब तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को और बीवी को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन जब धर्मेंद्र बिल्कुल समझबूझ खो चुके थे, उनको फैसला लेने की ताकत उनमें नहीं रही थी और फैसले लेते भी नहीं थे, तो धर्मेंद्र का कंट्रोल ख़त्म हो चुका था और उनके बड़े बेटे सनी देओल का कंट्रोल था। बॉलीवुड के ही मैन जो है, जनाजे पर भी उनकी दोनों बीवियाँ जो हैं वो इकट्ठी हुई। दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो है तनाव जनाजे पर भी देखा गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी
कि वो देखी भी गई और जो है नोटिस भी की गई, लेकिन किसने अब इनका साथ देना था, किसने सपोर्ट करना था? किसी ने भी नहीं। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अब सनी देओल के नाम पर ही धर्मेंद्र का खानदान चलना है। 450 करोड़ की जायदाद तकसीम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो आखिरी लम्हात में बाप से नहीं मिलने देते बेटियों को और उनकी सेकंड वाइफ को, जो आखिरी लम्हात में सच नहीं बताते, या आखिरी लम्हात में जब वो डेथ हो जाती है डायरेक्ट उनको लेकर जो है वो शमशान घाट चले जाते हैं, तो वो जायदाद में क्या प्रॉपर तरीके से हिस्सा देंगे? धर्मेंद्र ने वसीयत लिखी या नहीं लिखी ये नहीं पता, फैमिली ने कुछ नहीं बताया। वसीयत है तो किस तरह से है, किस तरह से डिवीजन है। प्रकाश कौर, सनी, बॉबी और जितने भी उनके बहन भाई हैं, उनको अगर देखा जाए तो तकरीबन 64 करोड़ इंडियन जो है उनको हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये कहने की बातें हैं, अब धर्मेंद्र नहीं है और सब चीज़ें जो हैं वो उनके बेटे के हाथ में है, बेटों के हाथ में है। और ये बात हेमा मालिनी बहुत अच्छे से जानती हैं कि उन्होंने सेकंड वाइफ बनने का जो फैसला लिया था, उन्होंने बहुत कुछ खोया है। आखिर में शायद उन्होंने धर्मेंद्र को भी खो दिया। कीमती राय दीजिएगा कि क्या आपकी मोहब्बत अगर सेकंड वाइफ हो और आपका शौहर पहली बीवी को भी प्यार करता हो और छोड़ना ना चाहता हो, तो सेकंड वाइफ की ज़िंदगी क्या हेमा मालिनी जैसी हो जाती है, जो अब वो कहती है मैंने सब कुछ खो दिया? खोने के लिए वो खुद जो है हर चीज़ को चूज़ करती हैं, तो अब शिकवा कैसा? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।